जय श्री कृष्ण महाराज। इस संसार में जो आया है उसको एक दिन ज़रूर जाना है। ये हमें साथ साथ याद रखना है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं, ये सच है, सच है। हम भी ये कहते हैं कि अच्छी बातें करो, अच्छा हो। जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो। बाकी अच्छी बातें यही है कि हमें कर्म अच्छे करने हैं और याद रखना है कि इस संसार में जो आया है उसको जाना है। ये 100 साल की उम्र है हमारी कलयुग में, मगर पूरा नहीं होती किसी की। 100 साल तक कोई ही बिरला कोई ही जाता है। जय श्री कृष्ण महाराज। ये भागवत कथा बहुत ज्ञान इंसान को सिखाता है। मैं सब शिव पुराण, रामायण, विष्णु पुराण और बहुत सी किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन इस भागवत कथा से मुझे ज़्यादा मन है और मैं कोशिश करती हूँ सबको बता दूँ कि इससे बहुत ज्ञान मिलता है। कोई कुछ भी कहे, कोई हमें बुरा ही कहे, ये करती है, फेसबुक पे डालती है, इस पे डालती है, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना ज्ञान सीखो, जितना ज्ञान तुम्हें मिले उतना बांटो, सबको पहुँचाओ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन बांटते जाओ। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। जब महादेव जी की आज्ञा से 10 प्रजापति फिर यज्ञ करने बैठे, तब ब्रह्मा जी और महादेव जी और विष्णु भगवान ने सब देवता और ऋषिश्वर समेत इस सभा में बैठकर शास्त्र के मुताबिक 10 से इस यज्ञ को फिर शुरू करवाया। यज्ञ पूरी होती ही इस अग्नि कुंड को यज्ञ भगवान ने चतुर्भुजी मूर्त धारण किए और वैजयंती माला और कौस्तुभ मन और फूलों के हार गले में पहनकर गरुड़ पर सवार प्रकट होकर दर्शन दिया। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहां बैठे थे उठ खड़े हुए और सबों ने इस पुरुष को साष्टांग दंडवत की और 10 प्रजापति हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से बोला कि हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के शुरू में मुझसे महादेव जी का अपमान हुआ था, इससे ये जग मेरी बिगड़ गई थी और अब मेरा भाग उदय हुआ जो आपने मुझको दर्शन देकर करतारत किया और आपकी कृपा से मेरी जग इस तरह पूरी हुई। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि जिसमें मुझको फिर दुर्बुद्ध न व्यापे। फिर भृगुश्वर बोले कि ये दीनानाथ, मैंने तपस्वी और ब्राह्मण होने पर भी अपने क्रोध को बस नहीं किया। इस सबब से मुझको दंड मिला। आप दयाल होकर ऐसा आशीर्वाद दो कि जिसमें क्रोध मेरा छूट जाए। क्रोध सबसे गंदा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों चीजें बहुत ही खतरनाक है। जो ये कंट्रोल करेगा उसके सब कुछ सही है। हाँ, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने बस न होता तब तक आपकी बरकत नहीं मिलती है। जब इस तरह ब्रह्मा जी और महादेव जी और इंद्र और गंधर्व और लोकपाल और कनर वगैरह सब देवता और ऋषिश्वरों ने इनकी बहुत स्तुति की, तब जगह भगवान ने 10 से कहा कि तुमने बहुत बुरा किया जो महादेव जी का अपमान किया। सुनो, विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु और महादेव जी तीनों देवताओं तुम बराबर जानो और जिस आनिरकार ज्योत का नाम लोग जप कर के उनको अपना मालिक और पैदा करने वाला जानते हैं, उसी के ध्यान में तुम भी, यहाँ फट गया है ये, हे भगवान माफ करना, तब तक तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस वक्त ये बात जुग पुरुष ने कही उस वक्त आकाश से उन पर फूलों की बरखा हुई और सब लोगों ने जय जयकार किया। तब जुग पुरुष सबको माना वरदान देकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा आदि देवता और ऋषिश्वर अपने अपने स्थान को गए और 10 प्रजापति उस दिन से शिव जी को अपना ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगा। इतनी कथा सुनकर मित्री जी बोले कि ए बिदर जी, धर्म मरियाखा नाम स्त्री से क्रोध और लोभ और मृत आदि बहुत लोग पैदा हुए। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। जो कोई इस अध्याय को चित्त लगाकर कहे और सुने वो सब पापों से छूट कर परम धाम पाएगा। जय हो। इस भागवत कथा को पढ़ने और सुनने से बहुत ही महिमा है। जय हो। हमें ये धर्मशास्त्र की बातें माननी चाहिए, बहुत ज्ञान मिलता है। ये संसार रूठा है, इधर तो रहना नहीं है। कितने हमारे सामने चले गए तो हम कहाँ रहेंगे। जय श्री कृष्ण महाराज। क्षमा।